अस्सलाम वालेकुम बच्चा। हमने जो बर्न का जो टॉपिक था वो हमने कवर किया था क्रिटिकल बर्न तक के। क्रिटिकल बर्न क्या होता है, तो अब आगे चलते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेडियाट्रिक कंसिडरेशन है कि बच्चों के अंदर बर्न की वजह से उसकी सिवियरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थिन स्किन इंक्रीज सिवियरिटी। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के अंदर थिन होती है उसकी स्किन जो है वो, बड़ों की निस्बत स्किन जो है वो थिन होती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि एपिडर्मिस और उसके बाद जो है वो एपिडर्मिस और साथ में जो है वो डर्मिस दोनों जल्दी जल के मसल सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जो है वो चला जाएगा, तो जिसकी वजह से उसके अंदर सिवियरिटी लेवल जो है जल्दी अचीव हो सकता है। ठीक है, लार्ज सरफेस टू द वॉल्यूम रेशो। और ये भी बात है कि वॉल्यूम की निस्बत सरफेस एरिया जो है वो बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम सरफेस एरिया जल सकता है, जिसकी वजह से सिवियरिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो पर इम्यून सिस्टम भी होते हैं इनके अंदर, स्मॉल एयरवे और लिमिटेड रेस्पिरेटरी रिजर्व। अब बड़ों के अंदर आपको पता है एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और यानी कि एज़ कम्पेयर टू बच्चों के वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बच्चों के अंदर ये कम होती है, तो जिसकी वजह से स्टोर्ड ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है। अब बच्चों को जल्दी हाइपॉक्सिया हो सकता है, जल्दी उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज़। अच्छा, पेन की वजह से जो है वो रफ़ लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि बड़े जो है वो उसको बियर करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो बर्न इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अगर हम देखें, तो क्रिटिकल बर्न जो है वो इसके अंदर फुल थिकनेस बर्न मोर देन द 20% बॉडी सरफेस एरिया जो है वो क्रिटिकल होगा, या बर्न इन्वॉल्विंग द हैंड फीट और द अपर एयरवे जेनेटिलिया वगैरह जो है वो ये क्रिटिकल बर्न होगा। ठीक है, मॉडरेट बर्न अगर देखें तो पार्शियल थिकनेस बर्न मोर देन द 10 to 20% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है जी, ये होता है। और मेजर बर्न जो है वो आपके पास क्या होगा कि मोर देन माइनर बर्न जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न लेस देन जो है वो आपके पास अगर क्या है जी कि 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया है, तो ये आपके पास माइनर बर्न होगा। ठीक है जी। सिमिलरली देखें कि डेप्थ ऑफ द बर्न ऑफन कांट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड इन द एक्यूट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बर्न को कंट्रोल करने में और उसको जो है प्रिवेंट करने में लगी होती है, तो इस वजह से इनिशियल स्टेज के ऊपर इसको जो है वो देखना ये हमारे लिए मुश्किल होता है। इन्फेक्शन में कन्वर्ट टू द हायर डिग्री, और जब इसके अंदर जो है वो होता है, तो उस टाइम पे जो है वो इन्फेक्शन इसकी जो है वो मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज़ कर देता है, और जो है वो कॉम्प्लिकेशन रेट भी जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन रेट की वजह से जो थ्रेट होता है ये लाइफ का जो डेंजरस होता है, डेंजर टू द लाइफ होता है, वो इंक्रीज़ होता है। व्हेन इन डाउट आवर एस्टिमेट, यानी इसके अंदर जब आपको लगे कि यार ये पता नहीं 15% है या 17% है, तो आप बर्न को जो है वो इसके बजाय 18% कंसीडर करके जो है वो चलें। ठीक है, यानी कि डाउट के अंदर हमेशा आप इसको ओवर एस्टिमेट करें। ठीक है, कि नॉर्मल जितना बर्न आपको लगे, यानी कि आपको लगता है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कहा था कि जो पूरा हैंड है ये 9% है, 4.5 जो है वो फ्रंट है, 4.5 जो है वो बैक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4.5 जो है वो, इसको अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 2.25 जो है वो एल्बो से नीचे नीचे, और 2.25 जो है वो क्या है जी एल्बो से ऊपर ऊपर है। ठीक है, अब आपका अगर किसी बंदे का बाजू जो है वो एल्बो से फ्रंट वाली साइड जो एल्बो से आगे आगे जली हुई है और थोड़ी सी कोबाइडल फोसा से ऊपर आई हुई है, तो आपको लगता है कि यार ये 3% है, तो 3% काउंट करने के बजाय आप इसको 4% काउंट करके चलें। ठीक है, और ये फ्लूइड मैनेजमेंट के अंदर ये परसेंटेज हम जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखें जी, बर्न जो है वो सिवियरिटी, बर्न की सिवियरिटी डिपेंड करती है डेप्थ। ठीक है, और डेप्थ और एक्सटेंड तकरीबन दोनों ही अहम चीज़ें कि ये एपिडर्मिस जली हुई है क्या, कि या डर्मिस भी साथ में जली हुई है, या नीचे जो है सब किटेनियस टिश्यू साथ जले हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो पूरे का पूरा पैक देखा जाता है। ये डेप्थ लोकेशन के भाई आपको पता है कि अगर किसी बंदे का फेस जल गया है तो ये बहुत फैटल है।
अगर किसी के हैंड जले हुए हैं या जेनेटेलिया का एरिया जला हुआ है तो ये जो है वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब इसकी सीवियरिटी के ऊपर जो है वो काज भी डिपेंड करता है। अगर सिंपल कोई बंदा जो है वो फायर से जला हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजन या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हुई होगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है और उसके बाद जो है वो इंजरी भी हो सकती है उसको। क्रिटिकल बर्न अगर हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो उसकी वजह से शॉक भी हो सकता है पेशेंट। दूसरा जो है वो आपको पता है कि पेशेंट एज 5 लेस देन द 5 ईयर एंड मोर देन द 55 ईयर, इनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है और एसोसिएटेड फैक्टर जो है वो फ्रैक्चर्स वगैरह और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये चीज़ें जो है वो बर्न की सीवियरिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट आप बर्न की कैसे करेंगे कि फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू मैनेज द बर्न। सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट है। इनिशियल असेसमेंट कि आप कितना जो है वो बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ है, कितनी जो है वो आप कह सकते हैं बॉडी सरफेस एरिया आप देखते हैं। उसके बाद डेप्थ देखते हैं, उसके लोकेशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉप या ये जो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन या एट द साइट ऑफ जो सिनेरियो या जो इशू है वहाँ पे तो आप फिर डेफिनेटली पहले बर्निंग को जो है वो स्टॉप करेंगे, असेस करेंगे एयर वे एंड ब्रीथिंग को, ठीक है, और असेस करेंगे सर्कुलेशन यानी कि ए बी और सी को फॉलो करेंगे। और सी के अंदर आपको पता है इट्स नॉट कंक्लूड द CPR नहीं होता, बल्कि पहले आप इसको क्या देखते हैं जी, सर्कुलेशन देखते हैं, रोटेड पल्स वगैरह देख के, ठीक है, ऑब्टेन करेंगे हिस्ट्री की कैसे ये बंदा जला है, ठीक है। रैपिड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर ट्रीट करेंगे उसकी बर्न की वुंड को और फिर फ्लूइड मैनेजमेंट की तरफ आएंगी और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनाल्जेसिया जो है वो एनेस्थीसिया की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इनिशियल जो असेसमेंट है सीन सेफ्टी, ये थोड़ी सी आउटडोर है। ये वो चीज़ है जो आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ मैं, यानी कि बेसिक ट्रीटमेंट जो आप बाज़ दफ़ा कहीं इधर उधर होते हैं, आउटडोर होते हैं, ठीक है, कहीं बर्न का केस होता है तो उसके अंदर आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो सीन सेफ्टी यानी कि पहले अगर आग लगी हुई है तो डेफिनेटली आप सीन को सेव करेंगे कि यहाँ पे जो है वो आग को स्टॉप किया जाए, ठीक है। BSI जो है वो और डिटरमाइन करेंगे आप जो है वो सीवियरिटी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ द पेशेंट देखेंगे और एडिशनल जो है वो रिसोर्सेज करेंगे, ठीक है जी। तो BSL है ये, ठीक है जी, बेसिक जो है वो सपोर्ट ऑफ लाइफ जो आप BSL जो है वो उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ द पेशेंट देखेंगे कि कितने एडिशनल रिसोर्सेज देखेंगे कि आपके पास जो है वो डिफिब्रिलेटर अगर ज़रूरत पड़ रहा था वो है कि नहीं है, ऑक्सीजन रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं कि नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें इसलिए भी आपको ज़रूरत पड़ती हैं कि बाज़ दफ़ा जो आप एनेस्थीसिया पर्सनल है ना, इनकी ड्यूटी लगती है ये रेस्क्यू फोर्सेस के साथ, ठीक है। रेस्क्यू फोर्सेस के साथ हायर जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह हैं उनके अंदर रेस्क्यू फोर्सेस के साथ भी लगती हैं, क्योंकि सीन के ऊपर जो से पेशेंट को सिक्योर करके उसके एयरवे को मैनेज करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक क्रिटिकल टाइम होता है। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे रेस्क्यू फोर्सेस के साथ जो है वो भी एनेस्थीसिया पर्सनल की ड्यूटी लगती है ताकि पेशेंट को सीन के ऊपर से सेफ्टी के साथ जो है हॉस्पिटल के अंदर पहुँचाया जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो आप स्टॉप बर्निंग प्रोसेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द इंजरी, ठीक है। रिमूव क्लॉथिंग अनलेस द स्टक टू द बर्न, ठीक है। अगर जल के वो बॉडी के साथ चिपक गए हैं तो फिर आप उससे नहीं उतारेंगे क्योंकि साथ में स्किन और मसल्स को लेके आएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप उतार देंगे। कट अराउंड द क्लॉथिंग स्टक टू द बर्न लीव इन द प्लेस, ठीक है जी। तो आपने अगर वो स्टक हुए हैं अराउंड से साइड से जो है कपड़ा को काट देना है ताकि बाकी किसी जगह पे ना लगे और वो जहाँ पे स्टक हुआ है वहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है, ताकि वो सर्जिकल साइड के ऊपर से हट के जब आप बॉडी के अंदर पहुँचे तो उसको वॉश करके रिमूव किया जाए, ठीक है जी। और फिर आप क्या करते हैं एसेस एयरवे और ब्रीथिंग वगैरह को आप देखते हैं। आप करते हैं कि स्टार्ट ऑफ ऑक्सीजन किस टाइम पे स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट और क्रिटिकल का बर्न यानी कि माइल्ड बर्न के अंदर आप जो है वो ऑक्सीजन वगैरह नहीं देते।
अगर मॉडरेट बर्न है तो उसके वजह से, और मॉडरेट और क्रिटिकल बर्न के अंदर देते हैं, ठीक। डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, अगर बंदा जो है वो बेहोश है, उस अपने स्टेट ऑफ माइंड के अंदर नहीं है, तो फिर आप ऑक्सीजन देंगे। उसकी साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, अगर पेशेंट के मसल जो है वो पैरालाइज हैं, ठीक है, मसल पैरालाइज हो रहे हैं, या उसके अलावा जो SpO2 जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या आपका पेशेंट जो हाइपॉक्सिया के अंदर है, ठीक है जी, हाइपॉक्सिया के अंदर है, और साथ में जो, या आपका पेशेंट जो है वो इसके अंदर, या आपके पेशेंट की जो ब्लू कलर है वगैरह वगैरह, तो लिप्स ब्लू हैं, इस तरह की अगर चीज़ है तो फिर आप जो है उसको देंगे, ठीक है। और बर्न अकर्ड इन द क्लोज्ड स्पेस, अब क्लोज स्पेस के अंदर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी हो जाती है जब भी बर्न होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी ख़त्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जाने के बजाय बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है जी, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो इनक्लोज्ड एरिया के अंदर अगर बर्न की हिस्ट्री हो तो आप ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द कार्बन कार्बन ऑक्साइड और द स्मोक एक्सपोजर, ठीक है, तो यानी कि कार्बन, वही जो मैं से कह रहा हूँ कि इनक्लोज एरिया के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, या फिर जो है वो आपका स्मोक एक्सपोजर हो तो फिर आप उसको देते हैं, ठीक है जी। असिस्ट द वेंटिलेटर एज नीडेड, और फिर आप पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन के बाद जो है वो पेशेंट को वेंट के ऊपर डालते हैं अगर वेंट ज़रूरी हो, ठीक है जी। फिर थारोली आप हिस्ट्री लेते हैं कि हाउ लॉन्ग अगो, कि कितने घंटे पहले जो है वो आपके पेशेंट चला है, व्हाट हैज़ बीन डन, कि क्या कि इसके ऊपर जो है वो कर चुके हैं, आपने जो है वो इसके ऊपर फ्लास्क इस तरह से खींच कर तो नहीं उतारे हुए, इसके ऊपर जो है वो आपने कोई मट्टी वगैरह तो नहीं डाली थी, या इस तरह की डिब्राइडमेंट के कोई प्रोसेस वगैरह तो नहीं हुआ, बहुत तेज़ पानी के फुहारे तो नहीं मारे हुए, इस तरह की हिस्ट्री आप लेते हैं, ठीक है। व्हाट कास्ट द बर्न, के जलन कैसे हुई, इलेक्ट्रिसिटी से हुई थी, फायर से हुई थी, या फ्रिक्शन से हुई थी, या वगैरह वगैरह एसिड से जो है वो हुई थी, कि किसी भी चीज़ की आप हिस्ट्री लेते हैं, कागज़ लेते हैं। बर्न इन द क्लोज स्पेस, आप देखते हैं कि ये क्लोज स्पेस के अंदर बर्न हुई है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन वगैरह देनी होगी, ये ठीक है जी। और उसके बाद लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, बंदा होश के अंदर है या नहीं, एलर्जिक मेडिसिन है कि नहीं, एलर्जिक मेडिसिन अगर वो आप इसलिए हर पेशेंट की देते हैं, क्योंकि अगर किसी पे चीज़ से पेशेंट एलर्जिक हो तो उसमें ये होता है कि नेक्स्ट पेशेंट जो है वो ना हो, ताकि उसको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन ना आए, ठीक है। फास्ट मेडिकल हिस्ट्रीज़ वगैरह की जो है मेडिकल हिस्ट्री आप लेते हैं, ठीक है जी। और रैपिड फिजिकल एग्जामिनेशन उसके बाद आप करते हैं, चेक फॉर द अदर इंजरीज, ठीक है जी। रैपिड एस्टिमेट बर्न अनबर्न एरियाज, ठीक है, दोनों एरिया देखते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया कितना जला हुआ है और कितना जो है वो नहीं जला हुआ, रिमूव करते हैं कंस्ट्रक्टिंग बैंड, जो कपड़े वगैरह वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बैंड वगैरह लगे हुए हैं वो आप रिमूव करते हैं अगर ज़रूरी हो तो, ठीक है जी। तो ट्रीट करते हैं आप बंद को, डू नॉट अप्लाई द ऑइंटमेंट और द क्रीम, ठीक है। तो कोई जो है वो उसके ऊपर क्रीम वगैरह इस तरह से नहीं लगाते, अगर सुपरफिशियल बर्न हो तो कूल मॉइस्चर ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सपोजर टू द एयर। पार्शियल फॉर थिकनेस बर्निंग के अंदर जो है कवर विद द ड्राई ड्रेसिंग एंड कमर्शियल बर्न शीट्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, वाइट कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो बैंडेज डाल देते हैं, या फिर प्रॉपरली आप जो है वो कमर्शियल बर्न शीट जो मिलती हैं वो लेके आते हैं, ठीक है जी। क्रिटिकल और पार्शियल बर्न का जब तक तयन ना हो जाए तब तक आप जो है कोई क्रीम नहीं लगाते, जब आपको पता हो कि भाई ये क्रिटिकल या जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न नहीं है बल्कि सुपरफिशियल बर्न है, वहाँ पे आप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, मॉइस्ट ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर आप क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न है तो वहाँ पे क्योंकि डर्मिस और नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह जले हुए होते हैं तो वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन, एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर भी होगा मेरा इसके ऊपर, ठीक है। तो इनिशली जो है वो आप इसको देखें कि इनिशियल असेसमेंट करते हैं, फ्लूइड थेरेपी आप जो है वो बॉडी सरफेस एरिया के काउंट करके उसके हिसाब से आप इसको जो है वो फ्लूइड देते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ वॉल्यूम रेगुलेशन बाय द यूरिन आउटपुट, आप जो है देखते हैं कि रीनल इंटैक्ट है या वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, क्योंकि देखें ना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नहीं जो है वो
कंसनट्रेटेड यूरिन बढ़ने की वजह से जो है ना वो क्या होता है कि रीनल फंक्शनल जो है वो ख़राब हो जाए, रीनल डिसफंक्शन हो जाता है। इसकी वजह से आप जो है वो यूरिन आउटपुट से कन्फर्म करते हैं कि बॉडी के अंदर फ्लूइड स्टेटस क्या है, ठीक है। और उसके बाद इंडिकेशन ऑफ द इंटूबेशन देखते हैं कि भाई इंटूबेशन ज़रूरी है कि नहीं है। ऑप्टिमम रूम एनवायरनमेंट देखते हैं कि रूम का एनवायरनमेंट कैसा है। इंडक्शन एजेंट देखते हैं और मसल रिलैक्सेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा देना है, ठीक है जी। तो इसकी जो एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन है ये इसका इनिशियल था। एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन के ऊपर बर्न के ऊपर डिटेल में लेक्चर होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये जो पीछे आपने बेसिक जो चीज़ें पढ़ी हैं ये बेसिकली आपको इस लिहाज से भी साथ में पढ़ाई गई हैं क्योंकि आपकी ड्यूटीज़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस वो जो हायर कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और पेशेंट को क्रिटिकली एक जो एयर एम्बुलेंस वगैरह होती है वहाँ पे भी लगाई जाती हैं। और वहाँ पे जो है वो उनका सिर्फ काम क्या होता है कि सीन सेफ्टी के ऊपर जो है वो पेशेंट को सिक्योर करना। तो लिहाजा इस लिहाज से भी आपने इस टॉपिक को देखना है, ना कि सिर्फ एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से।